प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में रोड शो कर रहे हैं। रामपथ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तस्वीरों के जरिए दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हनुमानगढ़ी तिराहे के पास अभी मौजूद हैं और यहां से रोड शो करते हुए लता मंगेशकर चौक तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रथ के आगे महिला मोर्चा की कार्यकर्ता हैं जो परंपरागत वेशभूषा में हैं, बीजेपी की पगड़ी बांधे हुए हैं और पूरे ढोल नगाड़े गाजे बाजे के साथ फूलों की वर्षा करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत इस रोड शो में किया जा रहा है। और आज सुरक्षा कर्मियों की गाड़ियां आगे आगे हैं। आप देखें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रथ पर सवार हैं और हाथ में कमल का निशान लेकर लोगों को दिखा रहे हैं। उनके साथ में योगी आदित्यनाथ और दूसरे तरफ अयोध्या के जो प्रत्याशी हैं लल्लू सिंह वो रथ पर हैं। और प्रधानमंत्री का ये रोड शो राम मंदिर के मुख्य द्वार से शुरू हुआ है और ये लता चौक यानी सरजू के किनारे तक प्रधानमंत्री रोड शो करते हुए जाएंगे। लगभग 2.25 किलोमीटर का ये रोड शो है और सड़क के दोनों तरफ लाखों की संख्या में लोग मौजूद हैं इस समय अयोध्या में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत कर रहे हैं। और ये देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों का अभिवादन करते हुए लोग उनका स्वागत कर रहे हैं और फूलों की वर्षा लोगों के द्वारा की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाथ में कमल का निशान लेकर लोगों को दिखाते हुए देखिए फूल की वर्षा कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया जा रहा है। और जो कार्यकर्ता हैं बीजेपी के वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नारा लगा रहे हैं और ये देखिए नारा लगाते हुए कार्यकर्ता जो है वो स्वागत कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला आगे बढ़ते हुए और लगभग 2.25 किलोमीटर के इस रोड शो को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगभग 50 मिनटों में तय करेंगे। बहुत धीरे धीरे जा रहे हैं ताकि सभी लोगों का वो अभिवादन स्वीकार कर सकें। और प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए काफी लंबे वक्त से बीजेपी यहाँ तैयारी कर रही थी। इस रोड शो का तैयारी बीजेपी के द्वारा किया जा रहा था और 40 पॉइंट बनाए गए हैं पूरे इस रोड शो में कि जहाँ प्रधानमंत्री का स्वागत फूलों की बारिश करके किया जा रहा है। और आप देखिए प्रधानमंत्री का काफिला किस तरीके से प्रधानमंत्री का रथ आगे निकल गया और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले रामलला के दर्शन किए। पूजा अर्चना के बाद उन्होंने अपना रोड शो शुरू किया और रोड शो करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरयू घाट की ओर बढ़ रहे हैं और सरयू घाट पर लता चौक पर जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने रोड शो की समाप्ति करेंगे। और कह सकते हैं कि कार्यकर्ताओं का हुजूम भी उनके साथ आगे बढ़ रहा है और ये पूरे गाड़ियों का काफिला भी धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहा है। उनके सुरक्षाकर्मी भी आगे बढ़ रहे हैं और इस रोड शो की तैयारी काफी अच्छे ढंग से बीजेपी के द्वारा की गई थी। अब सवाल उठता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में रोड शो क्यों किया। तो अयोध्या में रोड शो करने का सीधा सा अर्थ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ रोड शो कर ये संदेश देना चाहते हैं कि बीजेपी अपने हिंदुत्व के मुद्दे से, राम मंदिर के मुद्दे से, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के मुद्दे से बिल्कुल नहीं हटी है। क्योंकि लोकसभा 2024 में इस बात पर बहस हो रही है कि क्या बीजेपी को राम मंदिर का फायदा मिलेगा, क्योंकि राम मंदिर तो अब बनकर अब तैयार हो चुका है, तो ऐसे में उसका क्या लाभ बीजेपी को मिलेगा। हालांकि जब राम मंदिर का आंदोलन चल रहा था तो उसका लाभ बीजेपी को हमेशा मिला, तो मंदिर जब बन गया है तो लाभ कैसे नहीं मिलेगा। ये बीजेपी के नेता खुलकर बोलते हैं, प्रधानमंत्री अपनी सभाओं में भी बोलते रहे हैं और प्रधानमंत्री खुलकर राम मंदिर का जिक्र कर रहे थे। तो यहाँ से रोड शो करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे देश को शायद संदेश देना चाहते हैं कि बीजेपी अपने कोर हिंदुत्व के मुद्दे पर अभी भी है, उससे बिल्कुल नहीं हटी है और राम मंदिर और राम बीजेपी के एजेंडा में अभी भी शामिल है। और अयोध्या में रोड शो करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे और भी मजबूत कर दिया और इस रोड शो के जरिए अपने हिंदुत्व के एजेंडे को और भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धार देने की कोशिश की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में रोड शो किया और कह सकते हैं कि मेगा रोड शो था। हजारों नहीं लाखों लोग इस रोड शो में शामिल हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए। अब इसका कितना चुनावी फायदा होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में रोड शो क्यों किया, इस पर लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आम लोग और अयोध्या के साधु संत इस पर क्या राय रखते हैं। महाराज जी बहुत स्वागत है न्यूज नेशन में आपका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोड शो किया, आप भी शामिल हुए, चुनाव चल रहा है, कितना असर इसका होगा?
इसका बहुत असर होना है और ये मात्र इस चुनाव के लिए नहीं, ये पूरे आजीवन मोदी जी के लिए हम लोग तो निरंतर न्यौछावर हैं। ऐसा उन्होंने वो तो हम लोगों को उपहार दिया है अयोध्यावासियों को, या क्या पूरे सनातन संस्कृति को एक ऐसा उपहार दिया है उन्होंने कि हमारी सारी सनातन संस्कृति उनकी कर्जदार है निश्चित रूप से, इसमें कोई संदेह नहीं। राजनीतिक पार्टियां कहती हैं कि अब तो राम मंदिर का मुद्दा समाप्त हो गया, अब तो मंदिर बन गया। नहीं, मंदिर बन गया, राम जी न समाप्त हुए, न समाप्त हैं, न समाप्त थे कभी वो। राम जी सदैव हैं, थे और रहेंगे ही, है ना। एक और महाराज जी यहाँ खड़े हैं, इनसे भी बात करते हैं। महाराज जी, अभी मोदी जी के रोड शो में आप भी शामिल हुए, चुनाव चल रहा है, ये जो राम मंदिर का जो मुद्दा है, विरोधी पार्टियां कह रही हैं कि ये मुद्दा अब नहीं है, और मोदी जी ने अयोध्या में रोड शो करके साबित किया कि नहीं, राम उनके लिए अभी भी हैं। तो मानते हैं आपके चुनाव पर इसका असर होगा? चुनाव पर असर होने की बात नहीं है, असर है ही। यह मुद्दा नहीं है, ये सिद्धांत है, और सिद्धांत का बदला नहीं करते हैं। जो लोग ये कहते हैं कि मोदी जी ने मुद्दा बनाया, राम जी कभी मुद्दा हो सकते हैं क्या? अगर किसी के जीवन में, जब व्यक्ति के जीवन से राम चले जाते हैं तो लोग कहते हैं बेराम हो गए। ये क्या कहते हैं? बोलिए बेराम है, मतलब इनके राम नहीं है। और जब वो आ गए तो अब थोड़ा थोड़ा आराम है, समझ रहे हैं कि नहीं? अयोध्या में जो रोड शो हुआ उसका पूरा देश में असर होगा। बिल्कुल एकदम। जब तक ये सरकार रहेगी, पहले मोदी जी सम्मान्य, उसके बाद फिर योगी जी, भाजपा के अलावा दूसरा कोई आने वाला अब नहीं आएगा। का कहना है कि ये राम तो सिद्धांत है, मुद्दा नहीं हो रहेगा। एक बहन जी यहाँ खड़ी हैं, आप कहाँ से आई हैं? हम जी अयोध्या की हैं। अयोध्या के ही हैं। अच्छा, आपके शहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोड शो किया, इसका बहुत अच्छा लगा। इसका कुछ असर पड़ेगा? बहुत पूरे देश में असर हुआ। हाँ, पूरे देश में। एक देखिए भाजपा झंडा लगा खड़े हैं, इसका क्या फायदा मिलेगा? शोलापुर महाराष्ट्र गाँव में हर हर मोदी, घर घर मोदी, फिर मोदी, बार बार मोदी। जब तक सूरज चांद रहेगा प्रभु रामचंद्र का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा योगी जी का नाम रहेगा। जय श्री राम। कर्म तेरे अच्छे हो, कर्म तेरे अच्छे हो तो किस्मत तेरी अच्छी है, नीयत तेरी अच्छी हो तो घर में मथुरा गाची है, ये तो जाके अभी मथुरा गाची बाकी। देखिए कि लगातार सबके पास आएंगे बात करने के लिए। आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं कहना चाहता हूँ, आज वास्तव में सनातन का मन बहुत हर्षित है। कुछ पद मैंने लिखे थे, वो मैं सुनाना चाहता हूँ। हर्षित सनातन के मनवा, हर्षित सनातन के मनवा, राम अइले भवनवा। हर्षित सनातन के मनवा, राम अइले भवनवा। भगवान की बड़ी कृपा है जो भगवान श्री राम अपने दिव्य नव्य भव्य मंदिर में विराजमान है। आज अयोध्या मंगल गावत, कलयुग में त्रेता दर्शावत। आज अयोध्या मंगल गावत, कलयुग में त्रेता दर्शावत। हर्षित सनातन के मनवा, राम अइले भवनवा। मनवा इधर भी तमाम लोग हैं, इनसे भी राय जानते हैं। महाराज, इस रोड शो का चुनावी फायदा होगा? जी बहुत फायदा होगा, और धर्मो रक्षत रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। तो अब की बार 400 पार। 400 पार। आप कहाँ से आए हैं? अयोध्या से। अयोध्या से हैं। अच्छा, अयोध्या में मोदी जी ने रोड शो किया, इसका चुनाव पर कुछ असर होगा? देश में असर होगा? बहुत असर होगा, बहुत। एक राम राज चलेगा। हमें तो बहुत खुशी है भैया, इसको जान लिया, सबको रोजी रोजगार, और पूरे परिवार, पूरी शहर, पूरी दुनिया को खुशी है। अब फिर योगी जी मोदी जी फिर रहेंगे, और इसके अलावा कोई आना ही नहीं ना। राम मंदिर की वजह से हिंदू की आइडेंटिटी मेंटेन हुई है। 10 साल से यहाँ पे इतना हम लोग यहीं के रहने वाले हैं, कोई विकास यहाँ होता नहीं था। आज हम लोग इतना अच्छा विकास देख के अब गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि वहाँ यही कहना चाहेंगे, हमारे घर श्री राम पधारे हैं, आप सभी लोग हमारे यहाँ आइए और भगवान श्री राम के आदर्श और चरित्र को निहारिए। आपकी क्या राय है कि ये मोदी जी के रोड शो का असर इस चुनाव पर होगा? देश में असर होगा, राम राज्य की स्थापना होगी। मंदिर बनने से पूरे देश में राम राज, भारत का हर नागरिक इस समय कोई भूखो नहीं सोता है, सबको अनाज उपलब्ध हो रहा है। यही तो राम राज्य है। कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की बहुत ही अच्छी है। मोदी राज्य में धीरे धीरे राम राज्य की स्थापना होगी। कोई भी व्यक्ति दुखी नहीं। पार्टियां कह रही हैं कि अब तो मंदिर बन गया, मुद्दा खत्म। मुद्दा कभी खत्म नहीं होता, अभी तो ये टेलर है, अभी आगे और बढ़ना है। अब ये टेलर अब की बार मोदी सरकार 400 पार। नाम आपका? नीरज गुप्ता नाम। कहाँ से आए हैं? अयोध्या के निवासी। अच्छा, अयोध्या वासी ही हैं।
आपकी क्या राय है कि इस रोड शो का चुनावी असर देश भर में होगा, क्योंकि राजनीतिक पार्टियां कह रही हैं कि बीजेपी फिर से हिंदुत्व का मुद्दा लेकर आ गई। बिल्कुल, बीजेपी जो है हमेशा से हिंदुत्व के साथ रही है, सनातन के साथ रही है, और अब की बार कांग्रेस का अंतिम संस्कार निश्चित है। लेकिन उन्होंने नया नारा दे दिया। आपका क्या नाम है? सुशील सोनी, कहाँ से आए हैं? अयोध्या से। ये सब अयोध्यावासी यहाँ पर हैं। इसका कुछ असर देश में होगा इस रोड शो का? देश का असर होगा, अब की बार 400 पार, अब की बार विपक्ष का अंतिम संस्कार। एक नया मुद्दा दे दिया इन्होंने कि यहाँ सज्जन है, कुछ कहना चाह रहे हैं। विवेक चौबे अयोध्या से ही हैं और हम तो ये कहेंगे कि हिंदुत्व और यहाँ सबका साथ और सबका विकास, जिसको आदमी देख रहा है धरातल पे कि सबको मकान मिले हैं, सबको राशन मिल रहा है जो आवश्यकता है जिसकी, और सबको स्वास्थ्य की सेवाएं मिल रही। ऐसे में किसी वाद की बात ही नहीं है यहाँ पे सिर्फ एक वाद है, वो है विकासवाद। और विकसित भारत कैसे बनेगा इस पे काम करना है और कर रहे हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी। आपकी क्या राय है, क्योंकि अब दूसरी पार्टियां कह रही हैं कि नहीं साहब अब तो मंदिर बन गया और बीजेपी फिर से हिंदुत्व और धर्म की राजनीति करने लगी और मोदी रोड शो कर रहे हैं अयोध्या। कि हम लोग तो अयोध्यावासी हम लोग देख रहे हैं, भाजपा के अलावा यहाँ का विकास किसी ने नहीं किया है, और ये सत्य है कि अब की बार 400 पार है। जय श्री राम। कि इन लोगों का कहना है यही। तो अब इस रोड शो को लेकर बीजेपी उत्साहित थी, तो मुझे लगता है कि शायद यूं ही उत्साहित नहीं थी, क्योंकि बीजेपी को ये मालूम है शायद कि अगर अयोध्या में कुछ होता है तो उसका असर पूरे देश पर पड़ेगा, चुनाव पर उसका असर पड़ेगा। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश रावत के साथ विकास चंद्र, न्यूज नेशन अयोध्या धाम।